Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे। Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Now let's start with our most interesting topic, that is geometry. ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है। नाउ लेट्स रिकॉल, आइडेंटिफाई द शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको क्या करना है बच्चों? शेप आइडेंटिफाई करने, उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट वन इज, वेरी गुड मैम, इट्स अ ट्रायंगल. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at knowing simple geometrical shapes. In this section you will learn about simple geometrical concept that will help you to know more about the shapes around you. Point. A tiny dot made with a sharp pencil may be taken as a point. A point has a position and it is said to have no length, width or thickness. A point is usually denoted by a capital letter, example A, B, C, D, etc. Point shows alongside can be read as point A, point B, point C and point D. क्या बोला गया है बच्चों कि हम इसमें जब सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो शेप्स क्या क्या होती हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पॉइंट आता है। अब पॉइंट क्या होता है मैम? पॉइंट एक छोटा सा डॉट होता है जो हम शार्प पेंसिल से लगाते हैं। इसकी एक पोजीशन होती है और इसकी कोई लेंथ, विड्थ, थिकनेस नहीं होती है। इसको हम जनरली एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने साइड में यहाँ पॉइंट बना रखे, तो हम इनको क्या बोलेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. Next is a line. A line is a collection of points in geometry. A line extends indefinitely in both directions. We can draw arrowheads on both sides of the line to show that it can be extended in either direction. Thus, a line has no end points. क्या बोला गया बच्चों कि लाइन मैम एक पॉइंट्स का कलेक्शन होती है, और ज्योमेट्री में लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए दोनों डायरेक्शन में, कोई मतलब आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? साइड में हम इसके ये एरोज लगा देते हैं। और एक लाइन जो होती है मैम उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। द नेम ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी सेड इज लाइन ए बी, और ए बी और उसके ऊपर एरो वाली लाइन्स लगा दी। समटाइम्स अ लाइन कैन बी डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर, फॉर एग्जाम्पल लाइन एल. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम लाइन को ना हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये लाइन ए बी है, या फिर आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ये लाइन एल है। और कितने टाइप्स की लाइन होती है मैम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स. First is a straight line. Straight line is a line which goes in the same direction without any turn is called a straight line. PQ is a straight line. Generally a straight line is of three types: vertical or standing, horizontal or sleeping, slanting और oblique. क्या बोला गया है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, वो कोई टर्न नहीं करती, कोई चेंज नहीं करती वो। और हमारी तीन टाइप की लाइन होती है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटिंग. नेक्स्ट होती है फिर हमारी कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन कैसी होती है? अ कर्व्ड लाइन कैन बी ड्रॉन एनी वे यू लाइक एज लॉन्ग एज यू मेक श्योर दैट इज नॉट स्ट्रेट. कर्व्ड लाइन आप जैसे ड्रॉ करना चाहे बच्चों वैसे कर सकते हैं. ये स्ट्रेट नहीं होती, और इसको आप जितना बड़ा चाहे बढ़ा सकते हैं जब तक कि स्ट्रेट ना हो. रिमेंबर, राइट योर नेम एंड काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड इन इट. आपको क्या करना है बच्चों? अपना नाम लिखना है और फिर उसमें ये देखना है कि कितनी स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं और कितनी उसमें कर्व्ड लाइन्स आ रही हैं. लाइन सेगमेंट. A part of a line is a line segment. Look at the figure given below. Here AB is a line where P and Q are any 2 points on it. If we remove the line of the right of Q and left of P, then remaining part of it is a line segment. क्या बोला गया है कि एक लाइन का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. आप फिगर में देखेंगे ए बी हमारी क्या है बच्चों? लाइन है. उसमें हमने पी क्यू 2 पॉइंट्स लिए हैं उस पर, एंड अगर हम अब पी और क्यू जो है, इफ़ वी रिमूव, अगर आप क्यू के राइट वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड जो है पी क्यू रिमूव कर दे, तो पी क्यू हमारा क्या हो गया बच्चों? एक लाइन सेगमेंट हो गया. रे. A ray starts at one point and goes endlessly in a direction. AB is a ray. It begins at a point A. So the point A is called the starting point or initial point. Ray AB is denoted as AB.
क्या बोला गया है बच्चों कि मैम एक रे का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन में, तो वो कितना भी चाहे उतना जा सकती है, वो हमारी रे होती है। अब जैसे हमें फिगर में दिखा रखा है मैम, ए बी हमारी क्या है, एक रे है। ये एक पॉइंट ए से शुरू हो रही है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैरेलल लाइंस। टेक योर नोटबुक एंड ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ इट. What do you observe? Two lines which never meet and the distance between them will always remain same are called parallel lines. Some examples of parallel lines are shown below. Opposite sides of blackboard, opposite edges of a ruler. क्या बोला गया बच्चों मैम, पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं, आप नोटबुक निकालिए और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखिए। ये जो लाइंस होती हैं बच्चों ने देखिए, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैम, हमें दिखा कि ये दोनों लाइन कभी मिल नहीं रही हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम है। दैट मीन्स ये कैसी लाइंस हुई, कि हमारी पैरेलल लाइंस हुई। जैसे अपोजिट साइड्स हैं ब्लैक बोर्ड की, ये कभी नहीं मिलेंगी मैम, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये भी हमारे पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. Look at the figures alongside. What do you observe? We observe that P, Q and R, S meet each other at the point O. This point is called the point of intersection and the lines are called intersecting lines. Some examples of intersecting lines are letter X addition sign. क्या बोला गया है बच्चों की मैम, हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, और ये काट कर रही है मैम यहाँ इस ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं। इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे मैम हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, एडिशन का सिंबल हो गया, ये कैसे हैं, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 8.1 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. Identify each figure and name with symbol also. One has been done for you. In the next one what we can say बच्चों, in the B XY is a मैम लाइन, और लाइन कैसी है मैम, लाइन है XY with arrow. That's how you can solve the remaining part students. Now in the question number 2, draw any two points M and N, join the points of T and write its name. ये M और N पॉइंट्स हैं, ये मैंने दो पॉइंट्स लिए बच्चों और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट बन गया। तो ये क्या हो गया मैम, ये बन गया मेरा लाइन सेगमेंट एम एन। इन द थर्ड पार्ट राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर. हमें क्या बताना है बच्चों, पॉइंट्स बताने हैं, ए और बी के बीच में कौन कौन से हैं। मैम एक पॉइंट बी हो गया, रेस्ट यू कैन डू. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपको क्या लिखना है बच्चों, लाइन सेगमेंट लिखनी है जो जो बन रही है। मैम इसमें हो गया ए बी, बी सी और very good ma'am CA. That's how you can solve the remaining parts. Now in the next one fill in the blanks. A line has, very good ma'am, no and points. That's how you can solve the remaining parts students. Now in the question number 6 in the following figure name the following. Slanting lines कौन कौन सी हैं बच्चों इसमें, very good मैम इसमें slanting lines हो गई हमारी BD और AC. That's how you can solve the remaining parts students. Now let's look at measuring a line segment. एक line segment को कैसे measure करते हैं. To measure a line segment we use a ruler. Let us measure line segment AB. Put the ruler along the line in such a way that one of its edge touches both the points A and B and the zero mark of the ruler is at A. Read the ruler mark at the point B of the line segment. From the above measurement we see that length of AB is 8 centimeter. हमने क्या देखा बच्चों, हम मेजर कैसे करेंगे कि मैम मान लो हमें ए बी का मेजर करना है। आप रूलर को ए से स्टार्ट कीजिए, ए की जो जीरो वाली टिप है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप मार्क करेंगे, फिर आप उसको बी तक लेके जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि बी पॉइंट पे वो कितने सेंटीमीटर है। बी पॉइंट पे मैम वो 8 सेंटीमीटर है, सो 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. नाउ ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट. टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वी फॉलो दीज स्टेप्स. पुट द रूलर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, होल्ड इट फर्मली विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल. Mark a point A against the zero mark of the ruler and a point B against the given length mark of the ruler. Move the pencil from A to B along the edge of the ruler. क्या करना है बच्चों कि मैम हमें एक सबसे पहले आप पीस ऑफ पेपर लेंगे, उस पर आप स्केल को फॉर्मली मतलब टाइटली होल्ड करके रखेंगे, उसे हिलाना नहीं है. उसके बाद आप एक शार्प पेंसिल लेंगे, उस पर ए पॉइंट मार्क करेंगे. अब ज़ीरो से जो ए पॉइंट मार्क किया है ज़ीरो को वहाँ स्केल को वहाँ रखेंगे, ज़ीरो पॉइंट को, और फिर उसको आगे तक ले जाते जाएंगे जितना आपको बोला गया है. लाइक इन एग्जाम्पल नंबर ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.6. आपको 4.6 की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो आपने क्या किया, पी पॉइंट को वहाँ रखा
और आप स्केल को उधर तक ले गए, फिर आपने 4.6 देखा, उस पर पॉइंट मार्क किया और वहाँ तक आपने पूरा ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज आवर लेंथ 4.6. Now let's start with exercise 8.2. First part says that construct a line segment AB of length 7 cm. आपको क्या करना है बच्चों, एक AB लेंथ ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, जैसे अभी बताया गया है. Now in the second question, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. आपको क्या करना है बच्चों, इन लाइन सेगमेंट को मेजर करना है. स्केल को आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइन सेगमेंट कितनी है, वो आपको इसमें लिखना है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स. Figures that start at one point and end at another point are called open figures. Given below are some open figures. Figures that start and end at the same point are called closed figure. Given below are some closed figure. क्या बोला गया है बच्चों कि जो फिगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है उसे हम बोलते हैं ओपन फिगर, और जो पॉइंट स्टार्ट होके उसी सेम पॉइंट पर एंड हो रही है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर. और ये हमारे उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं. नाउ लेट्स लुक एट द प्लेन फिगर्स. The figure that join 3 or more points are called plane figures. Let us explore plane figures. Square. Look at the figure alongside. Here ABCD is a square. It has 4 sides A, B, B, C, C, D and E. All the 4 sides of square are equal. It has 4 vertices, namely A, B, C and D. AC and BD are 2 diagonals of the square. Rectangle. Look at the figure alongside. Here ABCD is a rectangle. It has 4 sides AB, BC, CD and D. Opposite sides of a rectangle are equal. AB, AC and BD are its diagonal. It has 4 vertices, namely A, B, C, D. क्या बोला गया है बच्चों, प्लेन फिगर वो होती है जिनमें हमारे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं. जैसे कि स्क्वायर में हमने देखा एक ए बी सी डी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है. इसकी हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके 4 वर्टिसेस है. कौन कौन से मैम, ए, बी, सी और डी. और ए सी और बी डी क्या है, हमारे डायगोनल्स हैं स्क्वायर के. सिमिलरली जब हमने रेक्टेंगल देखा तो मैम ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसकी भी 4 साइड्स हैं और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारी इक्वल है, मतलब सामने वाली साइड जो है वो हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं. और मैम ए सी और बी डी हमारे क्या हैं, 2 डायगोनल्स और इसमें वर्टिसेस क्या है मैम, वही ए बी सी डी. Now remember a square is a rectangle but a rectangle is not a square. क्या बोला क्या बच्चों कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है लेकिन आप रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हो. Now triangle. Look at that figure alongside. Here ABCD is a triangle. It has 3 sides AB, BC and CA. It has 3 vertices namely A, B and C. It is denoted by triangle ABC. क्या बोला गया बच्चों, हमने फिगर देखी, ये हमारा ABCD एक ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं AB, BC और CA और 3 ही वर्टिसेस है मैम A, B और C. नेक्स्ट इज सर्कल. लुक एट द फिगर alongside. Here is a circle. A circle is a closed plane figure. O is a point inside the circle such that the distance of any point on the circle from O is same. So OA, OB, OC all are equal. O is called the center of the circle and each of the line segments OA, OB and OC is the radius of the circle. AC is called the diameter of the circle. Diameter is twice of radius. क्या बोला गया है बच्चों कि मैम हमने फिगर देखी, उसमें ये क्या है, एक सर्कल है और एक सर्कल कैसे, एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जिसमें O क्या है, O मेरा एक पॉइंट है कि जहाँ से जो मेरा डिस्टेंस है OA, OB और OC का जो डिस्टेंस है वो तीनों कैसे हैं, वो तीनों इक्वल हैं और O को मैम हम बोलते हैं उसका सेंटर है, ठीक है. और OA, OB और OC ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारी क्या है, ये हमारा रेडियस है सर्कल का. और मैम AC क्या है, AC हमारा पूरा है डायामीटर सर्कल का और डायामीटर क्या होता है मैम, रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. नाउ सॉलिड्स. लुक एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, दे ऑल ऑक्यूपाई सम स्पेस. Such objects are called solid. There are 3-dimensional and not like the 2-dimensional plane figures you have already studied. बोला गया बच्चों सॉलिड्स में क्या होता है, ये सब हमारा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को हम सॉलिड्स बोल देते हैं और ये हमारे 3 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल नहीं होती है प्लेन फिगर्स की तरह जो आप पहले पढ़ चुके हैं. क्यूब. Look at the figure of the cube and count the faces, corners and edges. It has 6 faces with same shape and size. It has 8 corners. It has 12 edges. All the edges of a cube are of the same size. 3 edges meet at 1 corner. क्या बोला गया है बच्चों कि हमने क्यूब देखा, आप उसके फेसेस वगैरह सब काउंट कीजिए और आपने देखा कि मैम इसके 6 फेसेस हैं विद सेम शेप है, सेम साइज़ है.
8 इसके कॉर्नर्स हैं और 12 इसके एजेस हैं, और सारे एजेस जो हैं वो हमारे कैसे हैं, इसके सेम साइज़ के हैं, और 3 एजेस जो हैं वो हमारे एक कॉर्नर पे मिल रहे हैं। देखो 1 एज, 2 एज, 3 एज मीटिंग एट 1 कॉर्नर स्टूडेंट्स। क्यूबॉइड, look at the figure of the cuboid and count the faces, corners and edges. It has 6 faces but all are not equal. Like cube, only opposite faces are same in shape and size. It has 8 corners, 12 edges but all are not equal. 3 edges forming the similar faces are equal. क्या बोला गया है कि मैम हम जब ने क्यूबॉइड को देखा तो हमने देखा क्यूबॉइड में क्या है, 6 फेसेस हैं पर सारे हमारे इक्वल नहीं है क्यूब की तरह। इसमें क्या है, इसमें हमारे अपोजिट फेसेस जो हैं वो सेम शेप और साइज़ के हैं। इसमें हमारे कितने कॉर्नर्स हैं मैम, इसमें हमारे 8 कॉर्नर्स हैं, 12 एजेस हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं है, और 3 एज जो है वो हमारे सिमिलर फेसेस वाले इक्वल हैं। डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड, इन केस ऑफ अ क्यूबॉइड द अपोजिट फेसेस आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज, इन क्यूब ऑल फेसेस आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। क्या बोला गया बच्चों कि मैम जो क्यूबॉइड है उसमें तो सिर्फ अपोजिट शेप फेसेस जो है वो सेम शेप और साइज़ के हैं, लेकिन क्यूबॉइड में तो सारे फेसेस ही सेम शेप और साइज़ के हैं। रिमेंबर अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वायर, याद है बच्चों? यस मैम। सिलेंडर, look at the figure of the cylinder. It has 2 plane faces, its top and its base, and 1 curved face. It has 2 equal curved edges where the curved face meet at its plane face. It has no vertex. क्या बोला गया है बच्चों कि हम फिगर को देखा तो हमें पता चला कि इसके 2 प्लेन फेस हैं, एक हमारा टॉप पे है, एक हमारा बॉटम पे है, और एक इसका कर्व्ड फेस है। ये हमारा कैसा हो गया, इसका कर्व्ड फेस हो गया, और इसके 2 इक्वल कर्व्ड एजेस हैं, जिसमें जो हमारा कर्व्ड फेस है वो मीट कर रहा है किससे, ये जो हमारा प्लेन वाला फेस है इससे मीट कर रहा है, और सिलेंडर का कोई वर्टेक्स नहीं होता। कोन, look at the figure of the cone. It has only one plane face, its base, and only one curved face. It has one vertex, one curved edge where the curved face meets the plane face. क्या बोला गया है कि मैम हमने जब फिगर देखा तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही प्लेन फेस है, ये हमारा प्लेन फेस है, और इसमें एक ही हमारा जो है वो कर्व फेस है, ठीक है, और इसमें मैम इसका सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, ये हमारा यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो गया, एंड एक ही हमारा इसका कर्व्ड एज है, ये हमारा कर्व्ड एज हो गया, और ये कर्व्ड एज हमारा किससे मिल रहा है, ये हमारा कर्व्ड प्लेन से मिल रहा है। नाउ स्फीयर, लुक एट द फिगर ऑफ द स्फीयर. इट हैज़ वन कर्व्ड फेस, इट हैज़ नो एज नो वर्टेक्स. क्या बोला गया बच्चों कि जब आपने फिगर देखी स्फीयर की तो आपने देखा इसमें तो सिर्फ एक कर्व्ड फेस है, ना इसका कोई एज है और ना इसका कोई वर्टेक्स है. Always remember the base and top of a cylinder are of same shape and size. The top of a cone is its vertex. क्या बोला गया है कि मैम जो हमारा बेस और जो टॉप है सिलेंडर का वो हमारा सेम शेप और साइज का है, और जो कोन का टॉप है वो उसका क्या है, वर्टेक्स है. Now let's look at surface. Solid objects occupy space and the part of a solid that we see or feel is called its सरफेस. क्या बोला गया है कि सॉलिड जो है वो हमारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उस सॉलिड के पार्ट को जिसको हम देख सकते हैं बच्चों या आप फील कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सरफेस बोलते हैं. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेस, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस. सी द फॉलोइंग फिगर्स, दे हैव प्लेन सरफेस ओनली. क्या बोला गया बच्चों कि हमारे जो सरफेस है वो 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन और एक कर्व्ड. अब आपने फिगर देखी तो मैम ये हमारे कैसे, ये हमारे प्लेन सरफेस है. अब ये 2 फिगर देखी तो मैम ये हमारे कैसे है, कर्व्ड सरफेस है. फिर उसके बाद हमने देखी ऐसी फिगर्स, दे हैव प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस बोथ. इसमें मैम प्लेन सरफेस भी है और हमारा कर्व्ड सरफेस भी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट राइट ओपन और क्लोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. हमें क्या बताना है बच्चों कि जो फिगर्स हैं वो ओपन है या क्लोज्ड है. बताओ बच्चों, फर्स्ट वन इज ओपन और क्लोज्ड. Very good, ma'am. It is a closed one. Now, that's how you can solve the remaining part, students. Now, in the question number 2, how many rectangles are there in each of the following figures? आपको बताना है बच्चों कितने rectangle होंगे. Ma'am, this is 1 rectangle, this is 2 rectangle, and this is 3 rectangles. So, how many? Very good, ma'am. 3. That's how we can solve the remaining part, students. Now, let's look at question number 3. Which shape do the following objects have? A blackboard. ब्लैक बोर्ड कैसा होगा बच्चों? वेरी गुड मैम, ब्लैक बोर्ड होगा रेक्टेंगल शेप का. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. इन द फोर्थ वन, अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस. वेरी गुड मैम, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. नेक्स्ट वन,
गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, ओनली कर्व्ड सरफेस, आपको कर्व्ड सरफेस का एग्जाम्पल देना है बच्चों, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बॉल हो गई, या आप ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं. नाउ इन द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, Tangaram. The Tangaram is an old Chinese puzzle. From the pieces of Tangaram, we can make many shapes of animals, people and things. A Tangaram is shown alongside. Trace it on the paper and cut it out carefully. Cut the pieces of it. This set of 5 pieces is called the 5-piece Tangaram. Use these 5 pieces to make the following figure. क्या बोला गया बच्चों कि तनगरम एक ओल्ड चाइनीज़ पजल है और इन पीसेस को मिला के हम एनिमल्स की, लोगों की या फिर किसी भी चीज़ की शेप हम बना सकते हैं. तनगरम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आपको पेपर पे ट्रेस करना है, इनको कट करना है केयरफुली. ये 5 पीसेस जो है इनको हम बोलते हैं 5-piece तनगरम. नाउ यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. आपको क्या करना है बच्चों, आपको इनसे फिगर बनानी है. एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट. क्या बोला गया है बच्चों कि ये जो हमारे पीसेस हैं तनगरम में, क्या ये सारे ट्राइंगल हैं? कितने ट्राइंगल हैं बच्चों? मैम इसमें तो ये सेकंड वाला सिर्फ एक ही ट्राइंगल था. अब क्या ये इक्वल है? नो मैम, दे आर नॉट इक्वल. अभी आपको फाइंड आउट करना है. नाउ इन द वर्कशीट फर्स्ट पार्ट सेज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स. पॉइंट क्या बोला गया बच्चों? पॉइंट क्या होता है? मैम अ पॉइंट इज अ पॉइंट विच वी हैव टेकन इन द शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब एक शार्प ऑब्जेक्ट से हमने एक प्लेन पेपर पे पॉइंट लगाया है. इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती. लाइक इफ आई ड्रो दिस इज द पॉइंट ए, वी कैन से इट्स द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द hot questions. First part says that count and write the triangles इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें हैं वो आपको काउंट करने हैं और फिर लिखने हैं. जैसे मान लो मैं बता देती हूँ आपको, दिस इज मैम 1 ट्राइंगल, दिस इज़ 2 ट्राइंगल, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, देन दिस इज़ 5 ट्राइंगल. देन ऐसे बच्चों और भी ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं. नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चन. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट सेज दैट व्हिच हैज़ नो एंड पॉइंट. बताओ बच्चों किसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता? वेरी गुड मैम, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी. लेट्स मेक अ क्लैपर. क्या करना है बच्चों, आपको एक क्लैपर बनाना है. ये आपको स्टेप्स दिए गए हैं, ये स्टेप्स देख के आपको एक पेपर लेना है, उस पर आपको क्लैपर जो है वो बनाना है. नाउ लेट्स लुक एट द मैथ्स लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉग्नाइज द बेसिक शेप्स ऑफ ज्योमेट्री बाय अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़. क्या करना है, बेसिक शेप्स जो है ज्योमेट्री की वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है प्रॉपर्टीज़ को देख के. मटेरियल क्या क्या चाहिए मैम? कलर्ड पेपर चाहिए, 10x10 का एक जियो बोर्ड चाहिए, रबर बैंड चाहिए, पेंसिल, इरेजर और सीजर चाहिए. प्रोसीजर क्या है बच्चों, आप जियो बोर्ड और रबर बैंड लेंगे. स्ट्रेच द रबर बैंड एंड पुट अराउंड एनी 3 पिन्स ऑन द बोर्ड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर. क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है रबर बैंड को और उस पर 3 पिन लगानी है. स्ट्रेट लाइन में नहीं लगानी है, जैसे आपको फिगर में दिखाया है आप ऐसे लगा सकते हैं. इन्होंने ट्रायंगल बना दिया उससे. नाउ काउंट द नंबर ऑफ पिन्स टच बाय द रबर ऑन द कॉर्नर एंड रिकॉग्नाइज द शेप. अब आपको देखना है बच्चों कि कितने पिन जो हैं वो टच हो रही हैं, कितने कॉर्नर पे हो रही हैं. सिमिलरली आपको स्क्वायर रेक्टेंगल का बनाना है और उनकी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करके लिखनी है. जैसे हमने जब ट्रायंगल बनाया तो कितने वर्टिसेस थे मैम? 3. कितनी लाइंस बनी मैम? 3. दैट्स हाउ यू कैन डू फॉर द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल मत भूलिए.